I am Dr. Anita Pandey from Shri Shankaracharya Mahavidyalaya, Junwani Bhilai, and today I am going to explain another question. The question is here: with a view to reduce establishment expenses and generally to effect economy in working, the Pandit and Company Limited was taken over by the Patel and Company Limited as from 1st April 2013 upon the following terms. यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो पटेल लिमिटेड है वो पंडित लिमिटेड को एब्जॉर्ब कर रही है एंड टर्म्स क्या है, लेट्स सी. द पटेल एंड कंपनी लिमिटेड टू एज्यूम द लायबिलिटी एंड टेक ओवर ऑल एसेट्स एट बुक वैल्यू. पटेल एंड कंपनी लिमिटेड ने जो भी लायबिलिटीज थी पंडित लिमिटेड की सबको एज बुक वैल्यू, बैलेंस शीट में जो बुक वैल्यू दी है एसेट्स की उसी पर उसने टेक ओवर किया. देन द पटेल एंड कंपनी लिमिटेड टू डिस्चार्ज द डिवेंचर्स इन पंडित लिमिटेड at 105% by issue the new debentures at 12% in Patel and Company Limited. मतलब यहाँ पे 12% हो जाएगा इंटरेस्ट रेट डिवेंचर्स का. देन पटेल कंपनी लिमिटेड टू पे द शेयर होल्डर्स इन पंडित एंड कंपनी लिमिटेड ₹10 पर शेयर, ₹10 पर शेयर पे कर रही है in cash and to give ₹3 10 shares in Patel and Company Limited for every ₹20 shares in Patel and Company Limited. The 10 shares were considered as being at par. So here is the balance sheet of Pandit Limited. तो यहाँ शेयर होल्डर्स हैं, देखिए शेयर कैपिटल शो हो रहा है 9,50,000, रिजर्व्स एंड सरप्लस 3,99,200, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट नील. देन नॉन करेंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स इज 2,40,000, करेंट लाइबिलिटीज ट्रेड पेबल्स 1,53,000. सो टोटल ऑफ liability side is 17,42,200. Let's see the assets. Non-current assets, fixed assets. Here is tangible asset and intangible asset both. तो फिक्स्ड एसेट में टेंजिबल एसेट्स हैं 3,94,200 एंड इनटेंजिबल एसेट में गुडविल आती है जो कि 7 लाख है. एंड देन नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट इज 2,93,000. करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज 93,200, ट्रेड रिसीवेबल्स 2,19,800 एंड कैश इक्विवेलेंट्स आर 42,000. सो टोटल इज 17,42,200. दिस इज नोट टू अकाउंट्स. ऑथराइज्ड कैपिटल कैसे है, देखिए यहाँ पे 47,500 इक्विटी शेयर्स आर ऑफ ₹20 ईच है. ठीक है, और जो क्वेश्चन के स्टार्टिंग में जो कंसिडरेशन पे किया जा रहा था, जो टर्म्स दिया हुआ था पटेल कंपनी लिमिटेड, पटेल एंड कंपनी लिमिटेड टू पे द शेयर होल्डर्स इन द पंडित एंड कंपनी लिमिटेड ₹10 पर शेयर एंड टू गिव ₹3 10 shares in Patel Company Limited for every 20 shares in Pandit Company Limited. ओके, तो इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि इसी के बेस पे हम परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेट करेंगे. सो बैलेंस शीट हो गई और उसका हमने नोट नंबर देखा. ठीक है, ये नोट नंबर था, नोट्स थे. लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, सिक्योर्ड लोन 2,400, डिवेंचर्स ऑफ 8%, ₹100 के थे 2,40,000. फिक्स एसेट्स में बिल्डिंग
3,13,000. Machinery is 64,200. Furniture is 17,000. Then intangible asset, goodwill is 7 lakhs. Cash and cash equivalents 42,000. Pass the necessary journal entries in the books of पंडित एंड कंपनी लिमिटेड. मतलब जो एब्जॉर्ब होने वाली कंपनी है, जिसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, उस कंपनी का हमको जर्नल एंट्री पास करना है. सो लेट्स सी. सबसे पहले जो जर्नल एंट्री पास करेंगे इन द बुक्स ऑफ पंडित एंड कंपनी लिमिटेड. जर्नल एंट्रीज के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल 31 मार्च को एंडिंग हो रही है. 31 मार्च 2014 हम डेट डालेंगे. रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करके सारे एसेट्स को हम क्रेडिट करेंगे. तो एज पर बैलेंस शीट, जो पंडित लिमिटेड की बैलेंस शीट दी है, चूंकि जो पटेल लिमिटेड है उसने क्या किया है, पूरे बुक वैल्यू पे उसके एसेट्स एंड लायबिलिटीज लिए, इसलिए गुडविल इज 7 lakhs. इंटेंजिबल एसेट है एंड बिल्डिंग, टेंजिबल एसेट्स में बिल्डिंग, मशीनरीज एंड फर्नीचर्स. देन फिर इन्वेस्टमेंट है, जो बुक वैल्यू है सेम वही दिया हुआ है. ट्रेड रिसीवेबल्स, डेटर्स 2,19,800. इन्वेंट्री, ये करंट लायबिलिटीज है, सॉरी करंट एसेट्स हैं यहाँ पर. ट्रेड रिसीवेबल्स 2,19,800. इन्वेंट्रीज और स्टॉक 93,200 एंड बैंक में 42,000 ये दिया हुआ है. और सारी मतलब जितनी भी टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स हैं, जिसमें टेंजिबल एंड नॉन टेंजिबल एसेट्स बोथ हैं, एंड सारे करंट एसेट्स हमने लिख दी. और इनका जो टोटल आएगा वही रियलाइजेशन अकाउंट होगा, जो कि डेबिट होगा. ठीक है. और नरेशन लिखेंगे बीइंग बैलेंस ऑफ एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट. नेक्स्ट आएगा जो लायबिलिटीज है, जो करंट लायबिलिटीज है एंड जो फिक्स्ड लायबिलिटीज है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है, उसको हम देखेंगे. तो यहाँ पर करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल्स दिया हुआ है, यानी कि क्रेडिटर्स 1,53,000 एंड डिवेंचर्स जो है 8% डिवेंचर्स है 2,40,000. और यहाँ पर इन दोनों को, दोनों लायबिलिटी को डेबिट करके रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे. इसका टोटल आएगा 3,93,000. ठीक है. तो ये 3,93,000. अब जो हम जो पटेल कंपनी का बीइंग परचेस कंसिडरेशन ड्यू, यहाँ पर देखिए सारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज को हमने यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है. देन जो परचेस कंसिडरेशन है, तो परचेस कंसिडरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे. सबसे पहले देखिए, परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा. 47,500 शेयर्स हैं, किसके, पंडित लिमिटेड के. 47,500 इंटू 10, क्योंकि पटेल लिमिटेड ने ₹10 में लिया है और ₹3 पर शेयर के हिसाब से, तो यहाँ पर हो जाएगा 47,500 इंटू 10, तो 4,75,000 इंटू 3 करेंगे हम. तो इसको कैलकुलेट आप करेंगे तो ये आएगा 14,25,000. ओके. और उसके बाद में फिर कैश भी पे कर रही है 47,500 शेयर्स पे 10 रुपीज़ के हिसाब से. कैश जो हो जाएगा वो है 4,75,000. तो इस तरह से 14,25,000 प्लस 4,75,000 इज इक्वल टू आएगा 19 lakhs आपका आएगा परचेस कंसिडरेशन, जो कि यहाँ दिया है. और ये परचेस कंसिडरेशन के लिए हम क्या करेंगे, पटेल एंड कंपनी लिमिटेड को 19 लाख से डेबिट करेंगे एंड रियलाइजेशन को हम क्रेडिट करेंगे. ठीक है. देन अब यहाँ पर फिर देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, शेयर कैपिटल. तो यहाँ पर आएगा शेयर कैपिटल अकाउंट 9,50,000. देन जनरल रिजर्व में आएगा 3 lakhs. देन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो शेयर होल्डर्स के लिए रहेगा, बीइंग जो सरप्लस जो ट्रांसफर हुआ है, क्योंकि यहाँ पर देखिए मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि जो परचेस कंसिडरेशन निकालते हैं उसमें क्या होता है, सारी एसेट्स में से लायबिलिटीज जो होती हैं कैपिटल एंड रिजर्व को छोड़ के उसको माइनस कर दिया जाता है. तो यहाँ पर हमारे रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट बैलेंस दिखा रहा है
17,42,200 एंड जो रियलाइजेशन का क्रेडिट बैलेंस है मीन्स जो लाइबिलिटीज है उसके लिए उसका जो बैलेंस है 3,93,000 दिखा रहा है। तो इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वही परचेस कंसिडरेशन होना चाहिए। पर यहाँ पर जो पटेल कंपनी है उसने 19 लाख पे किया है, तो यहाँ पे ज़्यादा पे परचेस कंसिडरेशन कम आ रहा है। एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज परचेस कंसिडरेशन कम आ रहा है, लेकिन पटेल कंपनी ने ज़्यादा पे किया है। कितना पे किया उसने एक्चुअल परचेस कंसिडरेशन, उसको हमने अभी कैलकुलेट किया था 19 लाख। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, शेयर होल्डर्स के लिए प्रॉफिट होता है। सरप्लस ट्रांसफर टू शेयर होल्डर्स अकाउंट, एक्चुअली ये शेयर होल्डर्स के लिए प्रॉफिट है। तो वो क्या है 99,200। शेयर कैपिटल है 9,50,000, जनरल रिजर्व है 3 लाख एंड जो यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो आएगा वो आएगा, बैलेंसिंग फिगर है 19। इसका कितना होगा, ये क्वेश्चन में दिया है। देखिए पहले जो इसके क्वेश्चन में दिया हुआ है इनका 99,200 आएगा। देन ये इसका टोटल आएगा शेयर होल्डर्स अकाउंट में। एंड शेयर होल्डर्स को पे कैसे कर रही है कंपनी, जो परचेस कंसिडरेशन हमने कैलकुलेट किया था वो था 14,25,000 एंड 4 लाख कैश, 4,75,000 कैश दे रही थी। इस तरह से टोटल परचेस कंसिडरेशन जो है वो है 19 लाख का। ठीक है, अब रियलाइजेशन अकाउंट में प्रॉफिट जो था यहाँ मैंने बताया था जो कि एक्सेस में पेमेंट किया है, परचेस कंसिडरेशन ज़्यादा है, जबकि एसेट्स माइनस लायबिलिटी करने से हमको जो परचेस कंसिडरेशन आ रहा है वो कम मिल रहा है। तो यहाँ वो उस अमाउंट को हम क्या करेंगे, दोनों का जो डिफरेंस है उस अमाउंट को हम यहाँ पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करके शेयर होल्डर्स अकाउंट को क्रेडिट किए और वो अमाउंट है 5,50,800। ठीक है, तो इसका नरेशन इसीलिए यहाँ पर लिखा है बीइंग प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू शेयर होल्डर्स अकाउंट, क्योंकि रियलाइजेशन पर अगर प्रॉफिट हो रहा है यानी जो परचेस कंसिडरेशन दिया जा रहा है और जो एक्चुअल होना चाहिए दोनों का डिफरेंस है। देन जब पेमेंट करेंगे तो पेमेंट वाली, जब अभी तक सब ड्यू था अमाउंट, अब जो पेमेंट वाली एंट्री करेंगे ये भी 31 मार्च 2014 को ही होगी और इसमें करेंगे शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट करेंगे 19 लाख से। देन बैंक में जो कैश पेमेंट किया गया है 4,75,000 है एंड जो शेयर्स इन पटेल एंड कंपनी लिमिटेड में जो शेयर्स होंगे वो हैं 14,25,000 के। तो बीइंग पेमेंट ऑफ परचेस कंसिडरेशन, और परचेस कंसिडरेशन कैसे कैलकुलेट किया है एक बार फिर से नीचे देख लीजिए नोट में। कैलकुलेशन ऑफ परचेस कंसिडरेशन, नंबर ऑफ शेयर्स है 47,000, 20 रुपीज़ के थे लेकिन नई कंपनी ने 10 रुपीज़ पर लिया, तो 10 रुपीज़ इंटू 3 शेयर का करेंगे तो वो आ जाएगा 14,25,000 एंड कैश पेमेंट कर रहा है 47,500 शेयर्स पे 10 रुपीज़ के हिसाब से, पर शेयर 10 रुपीज़, तो 4,75,000 दोनों का टोटल करेंगे तो 19 लाख परचेस कंसिडरेशन आ रहा है जो कि कंपनी ने दिया, जबकि परचेस कंसिडरेशन इससे कम है जो कि यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस, डेबिट एंड क्रेडिट का बैलेंस करेंगे तो हमको मिलेगा और ये शेयर होल्डर्स का प्रॉफिट था। तो आई थिंक कि आप लोग को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।